हेलो एवरीवन, शुभ विजयदशमी एंड हैप्पी दशहरा। आई होप आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और थोड़ा सा एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा सा इन्जॉयमेंट डिस्ट्रॉय भी हुआ होगा। तो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो जल्दी से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको कल अपना माइंडसेट कैसा रखना है, ठीक है ना, थ्रू एग्ज़ाम के प्रोसेस में। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहो। ठीक, अपना सुबह उठो, अपना जो भी आपका टाइमिंग शेड्यूल होता है एग्ज़ाम से काफ़ी टाइम पहले पहुँचो, एटलीस्ट 1 आवर पहले पहुँचो। ठीक, फिर उसके बाद अपना माइंड पॉजिटिव रखो, कितना भी गड़बड़ हो रहा है आपके साथ में कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ों को पॉजिटिव बनाए रखो, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि एक तो रहता है कि जैसे एग्ज़ाम प्रेशर में क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग गलत करते हैं, कर देते हैं। फाइनल में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है, बट लास्ट में जाकर हम क्या करते हैं, कई सारी चीज़ों को गलत कर देते हैं। तो आपको एग्ज़ाम प्रेशर कोशिश करना है कि कम से कम एग्ज़ाम प्रेशर हो, क्योंकि आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी 1 साल से कर रहे हो या बहुत जन 2 साल से 3 साल से कर रहे हैं। तो आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड अभी हो गए हो, एक्सपर्ट हो गए हो, तो आपको ये सारी चीज़ों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ाम टफ़ है तो वो सबके लिए ही टफ़ है, आपके अकेले के लिए ही टफ़ नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें सोचनी है, तो इससे प्रेशर कम होगा। और अगर किसी को भी ऐसी दिक्कत रहती है कि लाइक मान लो कि जैसे साथ वाले डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, और फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तो यार कुछ भी नहीं किया, तो उससे तुम्हें नेगेटिविटी आती है, तो ऐसे के लिए मैं ये कहूँगा कि आप कुछ भी मतलब किसी के साथ सर्कल मत बनाएं, किसी से कुछ भी पूछे नहीं और ना ही किसी को कुछ बताएं। अपना आइसोलेट रहें, अलग रहें, और पेपर करने से आपको मतलब रहना चाहिए। और दिमाग को रेस्ट दें, उससे पहले पढ़ने की या दिमाग को हीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, सीक्वेंस कईयों का रहता है कि सीक्वेंस क्या रहेगा। मैथ्स रहती है, रीजनिंग रहती है। तो शुरू में कोई सोचता है कि रीजनिंग करेंगे, कोई सोचता है मैथ करेंगे। मैं ये कहूँगा जैसे आपने प्रैक्टिस करी उसी हिसाब से करो, क्योंकि हो सकता है कि जैसे पिछली बार मैथ्स इजी थी, रीजनिंग टफ थी, तो इस बार उल्टा हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपका प्रेजेंस माइंड उस टाइम पर आप क्या कर रहे हो उस पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि मैथ टफ हो रहा है और आपने पहले मैथ अटैम्प्ट कर लिया है, तो आप स्किप करो, ठीक है ना। जो लगता है कि भाई ये टफ़ है तो इसको स्किप करो, स्किप करके कंप्लीट करो। अपना एक टाइम फिक्स करो कि मेरे को मैथ में इतना टाइम देना है, रीजनिंग में इतना टाइम देना है, उस हिसाब से थोड़ा टाइम लास्ट के लिए बचाना है, ताकि मैं स्किप करके, जैसे आपने मैथ किया, स्किप किया, फिर आपने देखा टाइम बचा हुआ है, फिर दोबारा आपने मैथ में जो नहीं आते थे उसको किए, फिर आप रीजनिंग में चले गए, सेम प्रोसेस रीजनिंग में अप्लाई किया, फिर आपने दोबारा से दोनों में ही सेम प्रोसेस को अप्लाई किया। इस तरीके से आपको स्किपिंग प्रैक्टिस भी, मतलब प्रैक्टिस तो नहीं, अब ये फाइनल है तो वहाँ पर इस चीज़ को करना है। फिर उसके बाद देखो क्या है कि माइंड में कोई भी टारगेट आपको नहीं लेकर जाना है कि लाइक मेरे को 330 लाने हैं, 340 लाने हैं, उसी में सिलेक्शन होगा। हो सकता है कि पेपर काफ़ी टफ बन जाए, एक दिन का पेपर है, हो सकता है कि नॉर्मल ही 300 रहे, जो मतलब बेस काफ़ी बेस हो, जिस पर सिलेक्शन हो तो वही 300 रहे। टारगेट सोचने से क्या होता है, दिमाग में प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप फ्रस्ट्रेट होगे, इरिटेट होगे, फिर उसके बाद एक के बाद एक गलतियाँ होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आंसर्स नहीं आएंगे। कोई टारगेट नहीं लेना है आपको, बस अपना बेस्ट देना है, बस इतना ही सोचना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, आपको पता है कि जैसे पहली वाली बात नहीं रही है। पहले क्या होता था कि तुक्के भी लगते थे, अब क्या है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो एटलीस्ट क्वांट में जब तक अगर आपको श्योरिटी ना हो, आपका लॉजिक अच्छा ना हो, लॉजिकली ना लग रहा हो, तो वहाँ पर तुक्के मत लगाओ। जहाँ जहाँ पर ऐसा लगता है कि लाइक मान लो जीके हो गया, जीके में आपको लगता है कि हाँ 50-50% है, ये या तो ये हो सकता है, तो उसमें लॉजिक के साथ आप तुक्का लगा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा तुक्के पर ना जाए। अगर आपका दिन ख़राब हो तो आप 330 से 270 पे आ सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जैसे मान लो कि डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं, तो आप डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनको बाद में डील कर सकते हो, जिनमें अगर लग रहा है कि आपको, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें डेटा गलत होता है, तो वो आपका टाइम खाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनको आपने 50 टाइम 60 टाइम सॉल्व किया, जो आपका गलत नहीं हो सकता, उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है या तो आंसर्स गलत हैं, ऑप्शन गलत हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पर एक सिली मिस्टेक कर रहे हो जो आप उस टाइम पर पकड़ नहीं पा रहे हो। तो बेस्ट होता है उस टाइम पर आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, बाद में उसको देखो दोबारा से, ठीक है। और क्या है कि जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो अपने ऊपर फेथ बना के रखो, अपने ऊपर भरोसा करो। आपका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छा होना है, ठीक है ना, नो डाउट बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छा करोगे। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखो, ठीक।
तो यही सारी चीज़ें थी जो मेनली आपको पता होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें, एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, आपको फ़ोटो ले जानी है, क्या ले जाना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो मैं बस यही कहूँगा, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, सारी चीज़ों को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखो, और लास्ट टाइम पर अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की कोशिश मत करना। और ऑल द बेस्ट, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम अच्छे से देकर आइए, फिर आकर बताइए कि हम लोगों ने भी क्या क्या हेल्प करी, आपको हम लोगों से क्या हेल्प मिला। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।